ओके अभी मैंने पढ़ा 618 चैप्टर को भाई, और आई एम शॉक ब्रो, आई एम शॉक कि भाई लोकिज्म ये किस डायरेक्शन में जा रहा है। लॉजिक गया तेल लेने, लॉजिक सच में गया तेल लेने। मतलब एक सेकंड, चैप्टर एक्सप्लेन करने से पहले मेरा एक क्वेश्चन है कि अगर पूरा बॉडी पैरालाइज हो सकता है तो बॉडी का एक पार्ट कैसे करके हिलेगा। भाई सच बोलूं तो मुझे अभी पूरा हंसी आ रहा है, पता नहीं क्यों, और मैं नहीं जानता कि मैंने वो क्वेश्चन क्यों पूछा। ओके तो चैप्टर की बात कर लेते हैं। तो चैप्टर में वही शुरुआत में हमें ये देखने को मिलता है कि केंजो यामाजाकी और गैप्रियोम किम आपस में पूरा कुत्तों की तरह लड़ रहे हैं। और हाँ मतलब देख के लग रहा है कि भाई एंड बैटल चल रहा है, कि भाई दोनों में से कोई एक हारेगा ही हारेगा, ऐसा नहीं कि भाई ड्रॉ हो जाएगा। और ये जितना एक्शन है वो आधा चैप्टर तक चलता है, मतलब अटैक्स को डॉज करना, मुक्का मारना और फिर डायलॉग बाजी करना, ये सारा सब कुछ आधे चैप्टर तक चलता है। और आधे चैप्टर के बाद हमें पता चलता है कि गैप्रियोम किम फाइनली जीत जाता है, और भाई मतलब अपना पूरा ताकत लगा के वो लड़ता है। और केंजो यामाजाकी का तो भाई हालत ख़राब हो जाता है, मतलब सच में हालत खराब, मतलब वो मर ही जाता है, मतलब उसका मौत बन जाता है लिटरली। गैप्रियोम किम अपना फुल पावर लगा के उसको जो पंच मारता है उससे वो खत्म हो जाता है। सो कंक्लूजन देख के मैं ये बोल सकता हूँ कि इन दोनों के बीच ये एक डेथ मैच हुआ, मतलब जो हारता वो मारा जाता, और केंजो यामाजाकी हारा और वो यो मारा गया। सो केंजो यामाजाकी के मौत के बाद रे यामाजाकी उसकी बेटी बाहर निकलती है और सरेंडर कर देती है। अब मतलब खुद को सरेंडर नहीं करती है, मतलब पूरा फैमिली सरेंडर कर देता है कि अब हमें नहीं लड़ना है, हम हार मानते हैं। और वो सरेंडर वाला सीन देख के ऐसा लगा कि ये लोग काइंड ऑफ गैप्रियोम किम को अपना लीडर मान रहे हैं अब, क्योंकि केंजो यामाजाकी को इसने हरा दिया। तो फिर हम मतलब वो सीन देख के यही लगा। वेल उस सीन के टाइम पे ज़्यादा एक्सप्लेनेशन तो हमें नहीं दिया गया, लेकिन जो नेक्स्ट सीन हमें दिखाया जाता है उसमें हम लोग देखते हैं कि गैप्रियोम किम एक रूम में बैठा हुआ है रे यामाजाकी के साथ, जहाँ पे एक टेबल पे उसके सामने बहुत सारा खाना रखा हुआ है। हाँ मतलब ये सीन देख के ऐसा लगता है कि जीतने के बाद जो पार्टी वार्टी होता है ना, उस टाइप का ये सिनेरियो लगता है। लेकिन बाकी जो फिस्ट गैंग वाले हैं वो यहाँ पे नजर नहीं आते हैं। यहाँ पे सिर्फ गैप्रियोम किम और रे यामाजाकी है, जिसका बाप अभी अभी थोड़ा देर पहले इसके ही हाथों मारा गया। वह शुरुआत में मैंने जब रे यामाजाकी को देखा और उसका जो बिहेवियर था वो देख के मुझे थोड़ा सा अजीब लगा, क्योंकि उसका बिहेवियर एकदम शांत था। जहाँ पे उसको गुस्सा होना चाहिए था वहाँ पे वो एकदम शांत, एकदम काम थी। क्योंकि भाई उसके बाप को इस बंदे ने अभी थोड़ा देर पहले मारा है, तो उसको गुस्सा करना चाहिए था, उसको इसके ऊपर अटैक करना चाहिए था, लेकिन वो एकदम अपोजिट थी। लेकिन फिर वही जो रूम में गैप्रियोम किम और रे यामाजाकी बैठे हुए हैं, फिर रे यामाजाकी गैप्रियोम किम को चाय ऑफर करती है और गैप्रियोम किम वो चाय पी लेता है। फिर पता चलता है कि रे यामाजाकी गैप्रियोम किम को बताती है कि इसमें चाय में जो था वो पॉइजन डाला हुआ था। अब जैसे गैप्रियोम किम को पता चलता है कि उस चाय में पॉइजन था, तो फिर गैप्रियोम किम अपना एटीट्यूड चेंज करता है और फिर वो दिखाने का ट्राई करता है कि भाई मेरे को लंड फर्क नहीं पड़ता है। हाँ मतलब गैप्रियोम किम का वही डोंट गिव अ फक वाला एटीट्यूड जो बीच बीच में लाता है, वही एटीट्यूड यहाँ पे शो करने का ट्राई करता है। और फिर वो रे यामाजाकी को बोलता है कि देख मुझे पता था कि इस चाय में जहर है, और अगर कोई जहर मेरा कुछ बिगाड़ पाती तो मैं दुनिया को बचाने के लिए आगे ही नहीं आता। इन शॉर्ट गैप्रियोम किम यहाँ पे यही दिखाने का कोशिश कर रहा है कि भाई इस जहर से मेरे को कुछ नहीं होगा भाई। फिर जो रे यामाजाकी है वो गैप्रियोम किम को एक्सप्लेन करती है, मतलब थोड़ा बहुत वो भी शॉक हो जाती है कि भाई ये क्या चुतिया बात कर रहा है कि भाई मेरा पॉइजन कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन फिर वो उसको एक्सप्लेन भी करती कि भाई इस पॉइजन का नाम है शिगी रेगुमो, ये एक पैरालाइटिक पॉइजन है जो बॉडी को हिलने नहीं देता है। ओके तो ये सब सुन के गैप्रियोम किम बोलता है कि ओके अब मुझे समझ में आया कि तुमने मुझे पैरालाइटिक पॉइजन क्यों दिया, तुम मेरे ऊपर पूरा टॉर्चर करना चाहती हो, तुम्हें गुस्सा आ रहा होगा क्योंकि मैंने तुम्हारे बाप को मारा है। लेकिन फिर रे यामाजाकी खुद अपने मुंह से बताती कि क्यों उसने गैप्रियोम किम को पैरालाइटिक पॉइजन दिया। हाँ मतलब उसका बॉडी ना हिले और वो अपना काम कर सके, और उसका जो काम था वो बड़ा ही नेक था। और रे यामाजाकी एक्सप्लेन करती है कि मेरे अंदर तो यामाजाकियों का खून है और तुम्हारा ताकत तो मैं देख ही चुकी हूँ, सो मुझे तुम्हारा बीज चाहिए। इन शॉर्ट शी वांट्स टू बी प्रेग्नेंट बाय गैप्रियोम किम। हाँ इन शॉर्ट इसको गैप्रियोम किम का जेनेटिक चाहिए ताकि यामाजाकी का खून और गैप्रियोम किम का खून मिलकर एक बच्चा हो। हाँ ये खुद एक्सपेरिमेंट कर रही है। और इधर रे यामाजाकी स्टार्टिंग में एक्सप्लेन कर देती कि भाई इसको गलत मत समझना, मैं पहली बार किसी आदमी को यूज कर रही हूँ। यूज मतलब यूज कर रही है इन द सेंस कि यहाँ पे कोई रोमांटिक एंगल नहीं है, और ये यामाजाकियों को तो जेनेटिकली एनहांस्ड बच्चे ही चाहिए। और ये ब्लैक बोन वाला कॉन्सेप्ट भी मेरे को लग रहा है कोई क्रॉस ब्रीडिंग हुआ होगा तभी ब्लैक बोन जैसा कुछ निकला इन लोगों के पास। अब मेरे नजर में डैनियल पार्क का रिस्पेक्ट और बढ़ गया भाई जब मुझे पता चला भाई कीते किम गैप्रियो किम का बच्चा तो है ये है, प्लस उसके अंदर यामाजाकियों का खून है भाई, मतलब इनडायरेक्टली वो गन पार्क का कजन ब्रदर हुआ। ओके तो फिर चैप्टर में वापस आता है तो रे यामाजाकी सब कुछ एक्सप्लेन कर देती कि भाई गलत मत समझना, पहली बार किसी आदमी को यूज कर रही हो और मैं तुम्हारा सीड लेने के बाद यहाँ से निकल जाऊंगी। लेकिन फिर रे यामाजाकी गैप्रियो किम से पूछती है कि अगर तुम्हें इस बच्चे को नाम देना होगा तो तुम क्या नाम दोगे। वो बोल देता कि भाई मैं इसे कीते किम दूंगा, और यहीं पे चैप्टर खत्म हो जाता है। सो यहाँ पे हम लोग को पता चलता है कि गैप्रियो किम ने अपना कबर खुद ही खोदा है, क्योंकि हम लोग को पता है कि गैप्रियो किम को मारने में दो लोग शामिल थे, जेम्स ली और कीते किम। सो यहाँ पे हम लोग को कीते किम का रीजन पता चल चुका है, जेम्स ली का बाद में पता चल सकता है शायद उसका जब स्टोरी रिवील होगा, लेकिन मैं अभी तक कन्विंस नहीं हूँ। क्योंकि चलो कीते किम का बात कर लेते हैं कि उसने अपने बाप को मारा है।
सो अपने बाप को मारने के लिए कोई बड़ा मोटिव चाहिए भाई, ऐसा नहीं कि भाई मेरे माँ ने पैरालाइज कर दिया और फिर मेरे माँ तुम्हारा। और इसीलिए मैं यहाँ पे ज़्यादा कन्विंस नहीं हूँ, क्योंकि भाई गीता किम को क्या ही मोटिवेशन मिला होगा कि वो अपने बाप को जाके मार दे। हाँ, वो अलग बात हो सकता है कि उसकी माँ ने बचपन से उसके कान भरे होंगे, हमेशा गैप्लुम किम के बारे में अगर नेगेटिव बोलते रहेगी तो फिर हाँ शायद एक टाइम पे आगे वो भी मतलब कन्विंस हो जाएगा कि मुझे अपने बाप को मारना ही मारना है। और ये सेम तरीका हम लोगों ने गन पार्क के पास्ट आर्क में भी देखा था, क्योंकि उसकी माँ ने ही उसे ये सब करने के लिए मजबूर किया था गन पार्क को, कि भाई जाके अपने अपने आप को वर्थ प्रूफ कर। अब रे यामाजाकी ने इस चैप्टर में जो किया, इससे फ्यूचर और भी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है। अब ऐसे करके अगर बच्चे पैदा होने लग गए तो फिर सैमुअल सियो ने किसी का क्या बिगाड़ा है भाई, वो भी तो गैप्लुम किम को अपना बाप ही मानता था। ओ भाई क्या मिसअंडरस्टैंडिंग था वो।